झारखंड का निर्माण आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व हुआ था और विकास की अनंत संभावनाएं रही हैं। यहाँ एक तो खनिज बहुलता काफी रही है और शायद राज्य के निर्माण का जो प्रश्न है वो इसलिए भी था कि विकास तेज गति से हो। अब जबकि पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत प्रभावी कर पाना संभव नहीं हुआ है पिछले 2 वर्षों में। एक तो पर्याप्त अधिकार के बारे में कई शिकायतें आती हैं और दूसरा कि जो जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन, जो प्रशासन नीचे तक जाता है, वहां तक एक बेहतर संवाद की स्थिति, उनको शामिल करना, योजनाओं के निर्माण में भागीदारी और योजनाओं का कार्यान्वयन, कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किए जाने हैं। आप ये जानना चाहें कि उस दिशा में क्या है? देखिए, ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। तो इसमें दुर्भाग्य से पिछले कुछ महीनों तक पंचायतों को जो अधिकार दिए जाने थे पंचायती राज अधिनियम के तहत, वो लोगों ने डिपार्टमेंट्स नहीं दिए थे। पिछले कुछ महीनों में 6 विभागों ने फंड, फंक्शंस, फंक्शनरीज, जो तीनों F जिनको बोलते हैं, उनका स्थानांतरण पंचायती राज व्यवस्था को किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम लोग हर बार रिव्यू में करता हूं और हमारे सारे सचिव लोग रिव्यू करते हैं कि किस तरह से हम लोग जितने काम पंचायतों को करने हैं उनको हम जल्दी से अधिकार दें। हम लोग इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि पंचायतों को जब तक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जब तक उनको पूरी विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम लोग विकास की परिकल्पना गांव के स्तर पर नहीं कर सकते। तो इसलिए अधिकार देने का कार्य बहुत तेजी से शुरू हुआ है और उसमें सब्सटेंशियल प्रगति हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे राज्यों की तुलना में हम लोग काफी कहीं आगे हैं अधिकार फॉर्मली स्थानांतरित करने में। अभी केंद्र सरकार एक विधेयक के साथ आ रही है, लैंड एक्विजिशन बिल। हालांकि बहुत कम लोगों को उसके बारे में विस्तार से जानकारी है, लेकिन ये एक क्रांतिकारी बदलाव के बारे में चर्चा हो रही है। तो एक तो इस भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो, नंबर 1, और राज्य के हित में इसका इस्तेमाल हो, क्या इस दिशा में अब तक कोई शुरुआत हुई है? देखिए, भूमि अधिग्रहण का प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं बड़ा कठिन प्रश्न है। ये प्रश्न उतना सरल नहीं है। लोगों को ज़मीन से बहुत जुड़ाव होता है और जब ज़मीन उनकी एक्वायर होती है तो जाहिर है बहुत सारे चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि जो वर्तमान में जो अधिग्रहण अधिनियम आ रहा है उससे बहुत चीज़ों में क्रांतिकारी बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग भी अपने यहाँ, हमारी जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन की, झारखंड की पहले से ही काफ़ी अच्छी पॉलिसी है, काफ़ी रिच पॉलिसी है, इस सेंस में कि लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन मिलता है। और अगर नया अधिग्रहण अधिनियम आ जाएगा तो मुझे लगता है और उसमें सुविधा होगी। एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो प्रश्न है कि न केवल लोग विरोध करते हैं लैंड एक्विजिशन का, बल्कि जब लैंड एक्विजिशन होता है और उसके बाद जब कंपनसेशन की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो बहुत सारे झगड़े पैदा हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स है, उस लैंड रिकॉर्ड्स की दयनीय स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति है। जो नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन परियोजना है केंद्र सरकार की और जिसको हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें भी हमने गति लाने का प्रयास किया है कि अगले 3-4 महीनों में हम इस स्थिति में आ जाए जिससे कि लैंड रिकॉर्ड्स मजबूत हो जाए। उसके साथ साथ जो म्यूटेशन का जो कार्यक्रम है, ऑनलाइन म्यूटेशन चालू हो जाए, उससे अधिग्रहण की जो समस्याएं हैं कुछ हद तक लॉजिस्टिक इश्यूज सॉल्व होंगे। कि जितनी पर्याप्त सूचना उपलब्ध होनी चाहिए उसका नितांत अभाव दिखाई दे रहा है। जैसे आज ही अगर हम ये जानना चाहें कि ये भारत निर्माण फेज 2 में क्या प्रगति पूरे राज्य स्तर पर हुई है, जिलों में क्या स्थिति है, तो बहुत एक मुश्किल होगी। और यही नहीं, कई जो अधिकारी जो इस कार्य में लगे हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको भी कई कंपोनेंट्स की जानकारी। तो एक
बड़ा आधार है राइट टू इंफॉर्मेशन। जैसे आरटीआई का अगर समुचित उपयोग हो, वेबसाइट्स पर पर्याप्त सूचनाएं हों, इस दिशा में आपने बहुत महत्वपूर्ण पहल हाल के अगर 3-4 महीनों में की है, लेकिन इस दिशा में कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमें रियलाइज करना चाहिए कि जिस तरह से आरटीआई के लिए दरखास्त आती है लोगों की और उसके बाद जो जवाब देते हैं हम लोग, तो काफ़ी शक्ति हमारे अधिकारियों की इसमें ख़त्म होती है कि वो जवाब बनाते हैं आरटीआई की पिटीशंस का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शक्ति का अपव्यय है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इससे बहुत कम शक्ति में आप एक सिस्टमिक व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें कि जो सारी इन्फॉर्मेशन जो फुटकर में आप लोगों को देते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को थोक में आप अपने वेबसाइट पे छाप दीजिए। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी होगी, इस ट्रांसपेरेंसी से आपका काम भी कम होगा और सिस्टम में लोगों को लगेगा कि हाँ साहब, ये पूरी तरह से हमारी राज्य सरकार ट्रांसपेरेंट है। तो वो व्यवस्था हम कर रहे हैं और प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक उपलब्ध हो। इसका एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि अगर मान लीजिए लैंड रिकॉर्ड्स की बात हम लोग करें, तो जब ये पूरा सिस्टम अगर ऑटोमेट हो जाए, तो फिर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ही अपने आप इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ वेबसाइट हुआ, जिसमें कि जो डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन लोगों को उपलब्ध होगी, और यही उद्देश्य है। अमेरिका में एक साइट है data.gov। तो ये data.gov की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं कि अपने यहाँ जो इवेंट्स हों, वो इवेंट्स ही डेटा को जनरेट करें। एक आप जानते हैं केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो राज्य में उसकी प्रगति अगर ये पिछले फाइनेंशियल ईयर तक की हम देखें तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं रही है। तो ये जानना चाहेंगे कि उसका कारण क्या है, और दूसरा कि उसमें सुधार के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हों तो वो क्या है? देखिए, फ्लैगशिप स्कीम्स को तो हम लोग बहुत इंटेंसिव तरीके से रिव्यू करते हैं, और ये तो नहीं कह सकते हम लोग कि उसकी प्रगति बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि उसकी प्रगति डिस्मल है। कहीं बीच में हम लोग हैं, और उस बीच को हटा करके ऊपर की तरफ ले जाने का हमारा प्रयास है। इसमें 2-3 चीज़ें, जैसा आपने कहा कि एक सिस्टमिक रिफॉर्म्स हम लोग कर रहे हैं। जो डिलीवरी के जो हमारे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको हम दूर कर रहे हैं। हम लोगों ने जितनी भी नियमावलियां हैं राज्य सरकारों की, राज्य के एम्प्लॉयज़ की, उन सबको अपडेट किया है। उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं, बहाली की जो बातें हैं, उन सबको बढ़ाया है। प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया है, ऑटोमेट किया है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है लोगों के काम करने की नए टूल्स उनको दे करके। तो यही सारे उपाय हैं जो कि सिस्टमिक और लॉन्ग टर्म उपाय हैं। छोटे उसमें तो एक ड्राइव चला करके कुछ जो बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शॉर्टकट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिस्टमिक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिफॉर्म्स। राज्य का निर्माण 6-7 दशकों के लगातार संघर्ष के बाद हो पाया था, और लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ी हुई हैं। ऐसे में प्रशासन का जो दायित्व है वो काफी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से लोगों के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार और राज्य प्रशासन को लगा हुआ है? हमने बहुत सारी जानकारियां राज्य के मुख्य सचिव, सर्वोच्च नौकरशाही में जो सबसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, श्री RS शर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।